my dear subscribers and viewers. I am Samriddhi and I really want to thank you first because you are supporting me a lot by viewing my videos, by subscribing my channel. And in this video, see, we are going to start a writing task challenge. हम एक रोज का live writing task किया करेंगे in which I will be sharing the patterns and each and every tips required to write writing task 1 and 2. Okay? अगर आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपके जो desired band score है, what you want to achieve in IELTS exam, you will be able to do that. And keep on sharing, keep on supporting. और ये वीडियोस जो कि राइटिंग टास्क की आज से ही स्टार्ट होने वाली हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना. और कोई भी आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आपको कोई भी राइटिंग टास्क में प्रॉब्लम आ रही है, 1 में आ रही है, 2 में आ रही है, यानी कोई टॉपिक में आ रही है, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं एंड मैं अपनी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके पूरे जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज होंगे उनको हम एड्रेस करेंगे. सो कीप ऑन सपोर्टिंग एंड स्टे कनेक्टेड. सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच द वीडियोज, गेट योर बैंड्स. So guys, let's start with the task 1 of academic IELTS today. So जो task 1 होता है academic IELTS का, वो आपको पता ही है कि एक infographic होता है. इसकी जो हमने डिटेल्स हैं वो पहली वीडियो में भी दी हुई हैं. तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको करना कैसे है. ओके, सो फर्स्ट इज बिफोर स्टार्टिंग टास्क 1 यू शुड बी हैविंग इन योर माइंड दैट 4 से 5 पैराग्राफ आप बना सकते हो. 150 to 180 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. मिनिमम वर्ड लिमिट इज 150. इससे नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो है वो बैंड्स डिडक्ट हो जाएंगे. ओके, सो जो बेसिक पैटर्न है वो तो वही है कि 4-5 पैराग्राफ्स हमने जो बनाने हैं. दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड ओवरऑल. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस कि इनको करना कैसे है. सो फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब आपके ऊपर आपको एक टास्क दिया होगा जिसकी कोई स्टेटमेंट दी होगी. फॉर एग्जाम्पल कोई बार चार्ट है, कोई लाइन ग्राफ है, उसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट दी है. ठीक है, उसको आपने क्या करना है, पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज मीन्स आपको अपने वर्ड्स में उस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे आपका जो है वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. उसका सेंटेंस का और जो भी स्टेटमेंट दी है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. पैराफ्रेजिंग मीन्स यू कैन राइट दैट स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स बाय यूजिंग सिनोनिम्स. ठीक है, इसके लिए आप वोकैब बिल्डर्स हमारी वोकैबलरी वीडियोस भी देख सकते हैं और हम और भी वोकैबलरीज जो कि टास्क 1 एंड टास्क 2 से रिलेटेड हैं वो शेयर करेंगे. तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है उसको आपने पैराफ्रेज करना है अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, यूजिंग सिनोनिम्स. और आप आप जो भी स्टेटमेंट आपको जो समझ आया उसको अपने सिंपलर वर्ड्स में भी लिख सकते हो. अब पैराफ्रेजिंग करने के लिए यू नीड टू कंसिडर दीज 4 फैक्टर्स. ओके, सो 4 फैक्टर्स क्या है ये, नेम, व्हाट, व्हेन एंड वेयर. ओके, सो नेम क्या है फिगर का, क्या वो बता रही है, कहां बता रही है और कब बता रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, द नेम हमने कंसिडर करना है क्या है. एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट, इट इज अ पाई चार्ट. ओके, तो नेम क्या हो गया, पाई चार्ट. ओके, आपके पास एक पाई चार्ट गिवन है. ओके, एंड आप इसको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो. सो व्हेन यू आर पैराफ्रेजिंग you can write it as circular representation. So now just let us practice one introduction. Okay, अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम recap कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन करते समय हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है और 4 फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने हैं, नेम, व्हाट, व्हेन एंड वेयर. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है. द पाई चार्ट बिलो shows the percentage of water
यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन अ कंट्री। ओके, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और नीचे एक हमारे पास पाई चार्ट गिवन है। ओके, सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। ओके, अब इंट्रोडक्शन को करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, 4 पैरामीटर्स को दिमाग में रखना है, नेम, व्हाट, व्हेन, वेयर। सो नेम ऑफ द फिगर इज, इसमें नेम क्या आएगा, पाई चार्ट। ओके, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ये सारा आपका आ जाएगा व्हाट वाले पार्ट में। सो व्हाट इट शोज, यूजेज ऑफ वाटर, बेसिकली अगर देखा जाए तो यही बता रही है। ठीक है, व्हेन अभी हमें यहां पे नहीं गिवन, तो इसको हम कट ऑफ कर सकते हैं। सो जब हमें व्हेन वाला पार्ट नहीं गिवन, सो वी हैव अ choice that we can write this task either in past or in present, but it is always advisable to write in past. जो टास्क 1 है वो हमेशा पास्ट में ही लिखा जाए तो अच्छा है, बिकॉज ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है। Okay, so I think so it is clear to you. Name is pie chart. What it represents? It represents the percentage of water used for various purposes or different purposes. Okay, when is not given, so we have a choice of writing it in past or present, but it is advisable to write in past always. Where? In a country. अब country का कोई नाम नहीं दिया है तो वो दे भी सकते हैं, तो you can, ये आपको क्लियर हो गया कि ये फैक्टर्स हमें दिमाग में रख के, ये चारों फैक्टर्स मेरे को दिमाग में रख के पैराफ्रेज करना है। अ फर्स्ट स्टेप इज व्हाइल पैराफ्रेजिंग, इवन यू कैन से, अगर आपने इसको पैराफ्रेज स्टेटमेंट लिखनी है, ओके, तो यू कैन से द पाई चार्ट, और इवन यू कैन से द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, द पाई चार्ट और द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन shows the percentage of water. अब नाउ यहाँ पे आपको सिनोनिम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो द पाई चार्ट और द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन shows के सिनोनिम क्या होंगे, shows इज बेसिकली, आप इसको लिख सकते हो रिप्रेजेंट, एग्जिबिट, ओके, provide the details about the consumption of the water. Clear है? So now let's first discuss the synonyms. So first is shows. जैसे कि बार बार वहां पे आ रहा था पाई चार्ट शोज, तो शो की जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड, इलस्ट्रेट, गिव्स, एग्जिबिट और हाईलाइट। ओके, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पाई चार्ट हाईलाइट्स द यूजेज ऑफ वाटर, और कंपेयर्स द यूजेज ऑफ वाटर, और प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर। इवन यू कैन यूज डिपिक्ट। सो द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द डिटेल अबाउट द कंजम्पशन ऑफ वाटर इन वेरियस सेक्टर्स। ओके, तो वहां पे एक वर्ड है परसेंटेज। सो परसेंटेज के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, परसेंटम, परसेंटाइल, प्रोपोर्शन, रेशियो। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, द पाई चार्ट हाईलाइट्स द प्रोपोर्शन ऑफ और द रेशियो ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन वेरियस सेक्टर्स। यही बता रहा है ना कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो पानी है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो कितनी परसेंटेज में यूज हुआ है। सो परसेंटेज के सिनोनिम परसेंटम, परसेंटाइल, प्रोपोर्शन, रेशियो। ओके, द नेक्स्ट इज, एक वर्ड था यूज्ड को आप कैसे लिख सकते हो, यूटिलाइज्ड, कंज्यूम्ड, एंड इवन यू कैन यूज दिस वर्ड एलोकेटेड। एलोकेटेड मीन्स कि कितना पानी कितने सेक्टर को दिया गया। ओके, सो द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द डिटेल्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर एलोकेटेड फॉर वेरियस पर्पसेस। वेरियस मीन्स डिफरेंट पर्पसेस।
Even you can use the synonym distinct for distinct purposes. So I hope so the synonym part is clear. तो पैराफ्रेज स्टेटमेंट कैसी बनेगी, कुछ वो ऐसी बनेगी. The circular representation highlights the details of water used for various purposes in a nation. ठीक है जी. सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन क्या हाईलाइट कर रही है? डिटेल्स ऑफ वाटर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन अ नेशन. नेशन वहां पे एक पर्टिकुलर कंट्री था ना, तो कंट्री का भी हम सिनोनिम लगा सकते हैं, नेशन और एन इकोनॉमी. अनदर स्टेटमेंट इज डन फॉर यू. 3 तरह से मैंने आपको करके बताइए, आप कैसे भी इसको कर सकते हो. द गिवन पाई चार्ट, आप कंपेयर वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे शोज की जगह पे कंपेयर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वो एक्चुअली में कंपेयर कर रहा है कि कितना पानी कहां यूज हुआ. सो कंपेयर इज द बेटर वर्ड, तो आप इसी को यूज करें. सो द गिवन पाई चार्ट कंपेयर्स द कंजम्पशन ऑफ वाटर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. थर्ड इज the circular representation highlights the percentage or the percentile of water used या consumed भी यूज कर सकते हैं in different areas or sections for a particular country or of a particular country. एक particular country का आपको डेटा दे रहा है. Okay, so I hope so the introduction part is clear to you. पैराफ्रेज कैसे करना है हम इसको रिकैप करते हैं. 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, नेम, व्हाट, व्हेन, वेयर, उनको ध्यान में रख के हमने पैराफ्रेज करना है. और उसके लिए हमें सिनोनिम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. सिनोनिम्स हमें आने चाहिए. काफी सिनोनिम्स हमने कवर कर लिए हैं फॉर दिस वन, एंड और भी हम सिनोनिम्स जो है कवर करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन कैसे उसको करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और बॉडी पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करना है, जो कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उस फिगर के बारे में. और इनको स्टार्ट जो करना है वो यही कनेक्टर से करना है. सो आपको यही कनेक्टर्स यूज करने हैं. दैट इज, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट, इट इज ल्यूसिड दैट, it is pellucid that, it is vivid that. इन सबका मतलब यही है कि क्रिस्टल क्लियर. ल्यूसिड, पेल्यूसिड, विविड मीन्स क्रिस्टल क्लियर. क्यों ये वर्ड यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम एक फिगर को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो जिसकी स्टार्टिंग में हम लिखते हैं कि ये फिगर से क्रिस्टल क्लियर है कि, ठीक है. अब इसको डिफाइन करना कैसे, अब आगे क्या करना है, ये तो बेसिक हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है. अब आपको क्या करना है, फिगर में बहुत डाटा होगा, कई बार तो कम होता है, कई बार ज्यादा भी होता है, बट आपको इंपॉर्टेंट डाटा को फेच करना है और उसको लिखना है. बेटर इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्ट्रेटजी. आप फिगर के बीच में जो भी ग्राफ्स के बीच में फिगर्स दी हों उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विद द हाइएस्ट रेशियो. हाइएस्ट सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर यही केस लें कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज हो रहा है, तो हम हाईएस्ट से स्टार्ट करके कंपेयर करके देन लोवेस्ट फिगर पे आ सकते हैं. सो दिस विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसको हम और भी डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में करेंगे कि कैसे बॉडी पैराग्राफ 1 करना है. एक तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो आप, हाईएस्ट फिगर से लेके कंपेयर करके और लोवेस्ट फिगर तक आ सकते हो, ये भी अच्छे सेंटेंसेस बन जाते हैं. दूसरा इज, सो द नेक्स्ट स्टेप इज to start with the body paragraph 2. Okay, so this is the third step, and when we are moving from one paragraph to the another, we must leave a line, and in the second paragraph the initial connectors are this. Means आपको जो second paragraph start करना है वो आपको ये connectors लगा के ही start करना है. Okay, so that is what moving ahead, moving further, probing ahead, प्रोबिंग फर्दर. ओके, एंड देन फिर वही डिटेल्स मेंशन करनी है, जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स रह गई होंगी ग्राफ में वो आपको सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन करनी है. और एक चीज का आप ध्यान रखिए कि पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगना चाहिए. ये नहीं एक पैराग्राफ बहुत बड़ा बना दो और दूसरा बहुत छोटा. सो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन का होना चाहिए. एंड हियर द सेम स्ट्रैटेजी. अभी के लिए इतना ही हम बताएंगे, बाकी वीडियोस में डिटेल में बताएंगे कि लाइन ग्राफ कैसे करना है, पाई चार्ट कैसे करना है. सो
आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जो रह गई हैं फिगर्स उनको कंपेयर कंट्रास्ट करो और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है आप मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल, हमने 50% ऑफ द वाटर यूजेज जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में कवर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि वो हमारा पैराग्राफ था, ऑल्दो ये बहुत छोटा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए। एंड सेकेंड में हम क्या कवर करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। मूविंग अहेड, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज ऑलमोस्ट इक्वल और इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25%। इसको कैसे लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25%। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल टू 25%। 25% के आसपास जो है वो पानी इसमें दोनों में यूज हुआ है। जैसे हमने उसमें दैट वॉज लगाया था, इसमें आप कॉरेस्पॉन्डिंग लगा सकते हो। ओके, एंड अगेन फिर एक लाइन छोड़ के आपको लास्ट पैराग्राफ जो है कंक्लूसिव पैराग्राफ बनाना है और आपको ओवरऑल बताना है। ओवरऑल यूज कर सकते हो आप कनेक्टर, या फिर फ्रॉम ओवरऑल एनालिसिस। ओके, सिर्फ यही ज्यादातर यूज होते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है फिगर्स को। फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बताना है। ओके, मेजर प्रोपोर्शन कहाँ यूज हुआ, लीस्ट प्रोपोर्शन कहाँ यूज हुआ, सिर्फ वही बताना है। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी आपको कंक्लूसिव पैराग्राफ में या ओवरऑल वाले पैराग्राफ में फिगर नहीं देनी, मतलब 50%, 25% ये कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हमें सिंपल यही बताना है, लाइक फ्रॉम ओवरऑल एनालिसिस इट कैन बी सीन दैट द मेजर सेक्टर विच वॉज द कंज्यूमर ऑफ वाटर वॉज द इंडस्ट्रियल वन, and whereas the lesser amount or the lowest amount of the water was used by the agricultural and the domestic sectors. So just compare करना है highest कहाँ use हुआ और lowest कहाँ। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है कंज्यूम, इंडस्ट्रियल, और सबसे कम कौन कर रहा है, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक। So I hope so the basic pattern of task 1 is clear to you, and in the next video I will be uploading how to do pie chart. So stay connected, subscribe my channel, like my videos, and also in the comment section please mention like in which area you are facing the problem, so I will try to cover that in my videos. Thank you so much guys.